नमस्कार। आजकल क्या हो रहा है कि ओटीटी के इस दौर में एक के बाद एक फिल्में आ रही हैं। फिल्में आती हैं, चली जाती हैं, पता ही नहीं लगता। आपको याद होगा कि जब सिनेमा हुआ करते थे सिंगल स्क्रीन, उस समय एक फिल्म अगर लगती थी तो उसका कई महीने तक तहलका रहता था, धूम रहती थी। हमें याद हो जाती थी कि हाँ वो फिल्म आई थी, उसमें वो कलाकार थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब इतने सिनेमा हैं, मल्टीप्लेक्स है, वहां पर 10-10, 15-15 स्क्रीन है, पता नहीं कितनी फिल्में चल रही हैं। कोई तमिल की, कई बार तो यह भी नहीं पता लगता कि दक्षिण भारत की फिल्म हिंदी में डब होकर के आई, वो हिंदी है या दक्षिण भारत की फिल्म है। लेकिन ओटीटी के इस दौर में अंधी दौड़ लगी हुई है फिल्मों को लाने की। एक अंधी दौड़ ये चली है कि साहब पहले से पहले फिल्म अपने नेटवर्क पर रिलीज कराने की, कि इस फिल्म का नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हो रहा है, इसका अमेजॉन प्राइम पर हो रहा है, G5 पर हो रहा है, सोनी लिव पर हो रहा है। एक अंधी सी दौड़ चल रही है और इसी अंधी दौड़ का शिकार हम सब हो रहे हैं। बहुत ही घटिया किस्म का कंटेंट इस समय परोसा जा रहा है। इस सबसे सावधान रहने की आवश्यकता है। इन सब लोगों ने, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन लोगों ने एक पैटर्न बनाया है कि हम कोई भी फिल्म यहां पर लेकर के आएंगे तो उस फिल्म के हम रिव्यू कराएंगे, पेड रिव्यूज, कि साहब आप हमारी इस फिल्म के बारे में 2 शब्द अच्छा कह दो, एक हमें रिव्यू बना करके दे दो, तो उससे लोग, दर्शक वहां पर आ जाएंगे। यानी कि एक तरह से खरीदकर दर्शक वहां पर बुलाए जा रहे हैं और यह चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो हद यहां तक हो गई है कि अगर कोई फिल्म रिलीज होती है तो उस फिल्म के बारे में ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अगर आप कोई पोस्ट लिख देते हैं, उसे कह देते हैं कि मैंने इसे 4 स्टार की रेटिंग दी, 3 स्टार की रेटिंग दी, तो आपके पास पैसा पहुंच जाता है। जी हां, इनकी जो टीम है, पीआर टीम है, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढते रहते हैं कि भाई किसके ट्वीट करने से ज्यादा रिस्पॉन्स आता है। आजकल तो ट्वीट हम कर दें और किसी ने वो 2-4 बड़ी सेलिब्रिटीज ने उसे रीट्वीट कर दिया तो उसकी रीच लाखों तक बढ़ जाती है। उन लाखों में से अगर 200, 400, 500 लोगों ने भी उस फिल्म को देख लिया तो फिर उसकी रैंकिंग बढ़ जाती है ओटीटी पर, उसके व्यूज बढ़ जाते हैं। तो इसका एक बहुत गंदा चलन शुरू हुआ है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, आज की तारीख में नैरेटिव का खेल है। एक तरफ चल रहा है हिंदूवादी एजेंडा, एक तरफ चल रहा है एंटी हिंदू एजेंडा। दोनों तरह का कंटेंट सोशल मीडिया के माध्यम से, ओटीटी के माध्यम से जनता के बीच में आता रहा है और वो आता रहेगा आने वाले समय में भी। लेकिन हमें समझना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है। मैं आपको बताता हूं कि अभी मैंने हाल ही में पिछले 3-4 दिनों में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो लगातार यूट्यूब पर वीडियो बनाते रहते हैं, फिल्मों की समीक्षा करते हैं, हिंदूवादी इन्फ्लुएंसर होने का दावा करते हैं और यहां तक कहते हैं कि वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह की जो बात करते हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट करने शुरू किए एक फिल्म को लेकर जो बारामूला नाम से आई है। यह फिल्म अभी 7 नवंबर को रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि इस फिल्म को बनाया है आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योति देशपांडे ने। आदित्य धर वो हैं जिन्होंने उरी जैसी फिल्म बनाई थी, बहुत बढ़िया फिल्म थी उरी, आपने देखा होगा। विक्की कौशल थे और यामी गौतम थी उसमें। और फिल्म को इसे डायरेक्ट किया है आदित्य सुहास जंबाले ने, लिखा है आदित्य धर, आदित्य सुभाष जंबाले और मोनल ठक्कर ने इस फिल्म को लिखा है। और इसमें स्टार कास्ट में है मानव कौल और भाषा सुंबली। मानव कौल आप सब जानते हैं कि कश्मीर से आते हैं, कश्मीरी बैकग्राउंड से आते हैं, कश्मीरी हिंदू हैं और बहुत बढ़िया कलाकार हैं, लाजवाब। जिस भी रोल में काम करते हैं उसमें वो जान डाल देते हैं। इस फिल्म में उन्होंने एक उन्होंने पुलिस ऑफिसर रिदवान की भूमिका निभाई है, डीएसपी रिदवान सैयद की, कि उनकी पोस्टिंग होती है, वो पहले रियासी में पोस्टेड थे, फिर उसके बाद पोस्टिंग उनकी बारामूला में होती है। और बारामूला में जहां उनका रेजिडेंट होता है, बिल्कुल ऐसा दिखाया जैसे खंडर, डीएसपी का रेजिडेंट खंडर बिल्कुल। और उस घर में रहस्यमय गतिविधियां होती रहती हैं। मुझे तो शुरू में ही ये लगा, जब इतने सारे लोग सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर इसके बारे में लिखने लगे तो मैंने ये फिल्म देखनी शुरू की। तो आप यकीन मानिए, मैंने एक पहले दिन ये 15-20 मिनट देखी, मुझे लगा यार ये कोई हॉरर मूवी है और हॉरर मूवी मुझे पसंद नहीं है।
क्योंकि हॉरर मूवी में बिल्डअप इतना हाई होता है और एंड बिल्कुल घटिया किस्म करके निकल के आता है। मैंने बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन थोड़ा सा समय मिला, खाना खाते हुए मैंने सोचा चलो साहब देख लेते हैं इसको। फिर आधा पौना घंटा देखी, फिर भी मुझे यह फिल्म जो है कतई हजम नहीं हुई। वही कहानी कि गांव एक के बाद एक बच्चे कश्मीर से गायब हो रहे हैं, पुलिस परेशान है और जो डीएसपी रिदवान है वो घूम रहे हैं। दूसरे डीएसपी रिदवान की अपनी बेटी भी गायब हो जाती है जो 14-15 साल की है और रहस्यमय घटनाएं उनके घर में हो रही हैं। ऐसा लगता है कि उनके घर में भूत रहते हैं। एक उनका नौकर है, वो किसी को रोज खाना खिलाने के लिए पीछे घर के पीछे जो आउट हाउस बना है वहां पर जाता है। लगातार रहस्यमय गतिविधियां होती रहती हैं। मैं लगभग आप समझ लीजिए कि 1.5 घंटे की फिल्म देख गया और यह फिल्म 2 घंटे से भी अधिक की होगी, 112 मिनट की है, यानी कि 2 घंटे 112 120, हाँ 2 घंटे के आसपास की, थोड़ा सा कम हुई इससे। 1.5 घंटे की फिल्म में देख गया। इसमें मुझे यह समझ में नहीं आया कि इसमें हिंदुओं के बारे में क्या दिखाया गया है। फिर अचानक आखिर के आधे घंटे में यह होता है कि जो मानव कौल हैं उनकी पत्नी को घर के पिछवाड़े में एक मंदिर मिलता है कि साहब यहां पर कोई हिंदू परिवार रहा करता था। फिर उसके बाद एक नाटकीय घटनाक्रम दिखाया गया कि कैसे जब हिंदुओं को यहां से भगाया जा रहा था कश्मीर से, तो किस तरीके से उन पर अत्याचार किया गया था। एक नाटकीय घटनाक्रम दिखाया गया है कि वो दोनों उस घर में बैठे हुए हैं, मानव कौल और उसकी पत्नी, और उनके सामने वो पूरा घटनाक्रम चल रहा है। कैसे कैसे बाहर से जिहादी और कश्मीरी जो ये अलगाववादी हैं वो सारी की सारी भीड़ आती है और उस हिंदू परिवार को मार डालती है। और फिर एक छोटी सी घटना होती है कि रियलिटी में फिल्म आती है और मानव कौल 2 आतंकवादियों को, एक महिला और एक पुरुष को मार देता है। बस फर्क इतना था कि वो जो महिला मरी थी, लड़की, वो बचपन में जब छोटी सी थी तो उसने हिंदू परिवार का टिप जिहादियों को दिया था। बस इतना सा दिखाया गया है कि एक मुस्लिम डीएसपी ने उस मुस्लिम लड़की को मार दिया और हिंदू परिवार जो वहां पर मारा गया था उसको इंसाफ मिल गया। निहायती वाहियात फिल्म है, निहायती घटिया इंटरप्रिटेशन है फिल्म का। इस फिल्म को कतई मत देखिएगा बिल्कुल भी, और यह देखकर तो बिल्कुल भी मत देख लीजिएगा कि इस फिल्म में हिंदुओं के बारे में कुछ दिखाया गया है। हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ है कश्मीर में, उसके बारे में अगर कोई फिल्म आज तक सही फिल्म बनी है बिल्कुल, वो है द कश्मीर फाइल्स, विवेक रंजन अग्निहोत्री की। उससे बेहतर और उससे हार्ड हिटिंग मूवी आज तक नहीं मिली। इस फिल्म में तो सेकुलर एजेंडा चलाया गया है कि एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर इंसाफ दिला रहा है मरे हुए हिंदू परिवार को, और उस परिवार का एक सदस्य बेटा जो बच गया था उस हमले में, वो मुंबई में रहता है। उसे मुंबई में जाकर उसकी पुरानी यादें जो उन्हें उनके घर से मिलती हैं उसे सौंप रहा है उसका परिवार। इससे बड़ा एजेंडा दूसरा नहीं मिलेगा कि कश्मीरियों को पॉजिटिव दिखाया गया है कि जो कश्मीर का पुलिस अधिकारी है, जहां कश्मीर का रहने वाला आदमी है, वो कैसे हिंदुओं के बारे में कुछ करता है, हिंदुओं के चिंता करता है कि यहां पर हिंदुओं को मारा गया था। ऐसा रियलिटी में दोस्तों कुछ नहीं है। आप जाइए कश्मीर में, घूम करके आइए, आपको जो मूल कश्मीरी है वहां का, जो पुराने समय से वहां रह रहा है, वो सब का सब प्रो पाकिस्तानी मिलेगा आपको। हकीकत बात है, मैं खुद गया था, मैंने ये सब चीजें देखी हैं। सब इन आतंकवादियों को मिलिटेंट कहते हैं, जबकि इन्हें टेररिस्ट कहा जाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया इन्हें पुलिस में नौकरियां दी जा रही हैं। लेकिन बहरहाल इस फिल्म पे आना चाहूंगा, यह फिल्म कतई भी हिंदुओं के समर्थन में तो नहीं है। इस फिल्म से सिर्फ एक छोटी सी घटना दिखाई गई है कि हिंदू परिवार को मारा गया था और उसका बदला ले लेता है एक मुस्लिम डीएसपी। सोचिए समझिए कि फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है। अपनी आंख नाक कान खुली रखिए, किसी के कहने पर फिल्म मत देखिए, सही तरीके से देखिए, फिल्म को जज कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि उस फिल्म में कुछ गलत दिखाया गया है तो उस पर रिएक्शन जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आप में से अगर किसी ने यह फिल्म देखी है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि जो मैंने कहा वो सही है या नहीं। वरना ये जो पेड रिव्यू लिखने वाले हैं ना, ये आपको घटिया से घटिया फिल्में देखने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love,
and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.